स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। Are you sure तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा? नहीं रूही, हो सकता है कि किसी और के पास भी वैसा ब्रेसलेट हो। नहीं शर्मा, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अच्छे से याद है दादी ने हमारे लिए वो स्पेशली बनवाए थे। अब ऐसे ब्रेसलेट किसी और, आई डोंट थिंक इशमा इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है। पापा, इशमा, आई थिंक मैंने पूजा के साथ जो आदमी को देखा वो हमारे फैमिली में से कोई हो सकता है। हमारे फैमिली से ऐसा कौन होगा जो पूजा के साथ? दीपिका, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ना दुनिया से लड़ने की हिम्मत आ गई हमें। ओ नीलू, ओए, ये गल है, बड़ा टीवी में मन लगा के बैठी है, घर के कामों में तेरा मन नहीं लगता आजकल। मैं देख रही हूँ तेनों। की गल है, 9 बज रहे, तूने टेबल भी नहीं लगाया। और तेनों पता है ना कि आज मैंने डिनर पे बुलाया है मनी को और शगुन को। हाँ, मेहमानों के साथ साथ घर वालों को भी भूखा मारने का इरादा है तेरा? मम्मी जी, उसे क्यों डांट रहे हो आप? उसकी कोई गलती नहीं, हमने उसे फोन करके कहा था कि खाना ना बनाए। बाहर से खाना लाए ना हम। हाँ दादी, नवरात्रे खत्म हो गए ना, तो मैंने सोचा कि मेरी प्यारी दादी के लिए उनका फेवरेट मंचूरियन लाया जाए। रात को ना हम चाइनीज खाएंगे। नीलू, वो पहले बताना था ना। चल कोई गल नहीं, जा नीलू, जाके सारों को बुला के लेके आ। ये रमन और पीहू ही गए थे तेरे साथ, क्यों है? रमन नीचे गाड़ी पार्क कर रहे हैं और पीहू श्रवू के लिए चाइनीज लेकर गई। श्रवू को बहुत पसंद है ना, तो दोनों साथ में बैठ के खाएंगे। चल चंगा, चलो आ जाओ सारे आ जाओ। चल छेती लगा। मम्मी जी, हाँ, एक मिनट। रूही, तुम अरेंजमेंट्स करो सब। ठीक है, ओके। वो मुझे पूछना था कि सिमी का क्या हुआ, उसका मूड ठीक हुआ कि नहीं? तू उसकी चिंता ना कर, मैं उसको बुलाती हूँ डिनर पे, मूड भी ठीक हो जाना है उसका। This was fantastic. Thank you so much. Thank you. I'm so glad हम आ सके। इस दिनों के बाद हमने साथ में बैठ के डिनर किया है, बातें की है। पता है पापा, मैंने आज इतनी सारी पूरियां खाई ना, पर मैंने अपना व्रत ना बहुत अच्छे से रखा था। I don't believe this. वैसे तुम थोड़ी वीक तो लग रही हो। क्या हुआ? पूछो अपनी बेटी से कि व्रत में क्या क्या खाया है इसने। कौन सा ऐसा व्रत है जिसके अंदर आप दिन में 4 बार मिल्क शेक पीते हो? चित्ती, you so mean. अप्पा, इस मैडम ने सिर्फ मिल्क शेक नहीं पिया है बल्कि सारे शेक पिए हैं। बनाना शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, आलमंड शेक, सब पी डाला इसने। दादी, तुम कितने बुरे हो, एटलीस्ट मैंने फास्ट रखा तो सही। I believe that. I believe that. भगवान करे सब लोग ऐसे फास्ट रखें। अच्छा मैं चलता हूँ। परम पुत्र, 1 मिनट रुक जा, मैं भी आती हूँ। ले पुत्र, ये तेरे लिए है। पर मम्मी जी मैं ये नहीं ले सकता हूँ। ना पुत्र ना, ये माता रानी का आशीर्वाद है, इसे मना नहीं करते। ले पुत्र, माता रानी तेरी रक्षा करे, तेनू खुश रखे। थैंक यू मम्मा, आपने परम जी के लिए इतना सोचा। भगवान के लिए सारे एक ही जो होते हैं, इसलिए मैं सारों के लिए लेके आई हूँ। ले, रक्षा करे तेरी। थैंक यू। ले पुत्र, माता रानी तेनू खुश रखे, तेरी रक्षा करे। मम्मी जी। जीते रहो, खुश रहो। सुखी रहो। क्यों आंटी जी? जिंदे रहो पुत्र। एक्चुअली अब मुझे जाना होगा, मैं जल्दी में हूँ। मेरा एक क्लाइंट है जिसकी आज रात को फ्लाइट है, इसलिए अर्जेंट मीटिंग है, तो आई एम सॉरी। शगुन, ड्राइवर यहीं पर है, गाड़ी यहीं पर है, I'll see you at home. ओके। अरे भाई मैं भी आप लोग से कुछ कहना चाहता हूँ, कोई सुनेगा? रूही, इधर आओ। तुम लोग सब भी कान खोल के सुन लो। क्या तुम हमारी कंपनी फिर से ज्वाइन करोगी? I'm sorry. पापा, यार मैंने मेरे गुस्से की वजह से सारे प्रोजेक्ट तुमसे ले लिए थे। बट मैं कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ वापस? आप लोगों ने तो ऑलरेडी मेरी जगह किसी और को हायर कर लिया है ना। रूही, तुम्हारी जगह जैसे हायर किया था उसको हमने टेम्परेरी बेसिस पे हायर किया था, और मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि कुछ दिनों बाद उसको अपनी पोजीशन से हटना पड़ेगा, क्योंकि रूही तो वापस आएगी ना। पापा से ज्यादा दिन थोड़ी ना गुस्सा रह सकती है। समझा?
जिसे हायर किया था मुझसे फायर करो पहले। मेरी बेटी वापस आ गई। और हाँ रूही, अपना काम तू खुद संभाल, मैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स नहीं संभाल सकता, समझी? और हाँ, पहले ये बता दे कि तू चलने किसके साथ वाली ऑफिस, मेरे साथ या लाडले चाचू के साथ अपने? भाई हम सब साथ में जाएंगे, एटलीस्ट इसी बहाने हम थोड़ा पेट्रोल भी बचा लेंगे। अब इतनी इमोशनल बात की होगी तो भाई मैं क्यों पीछे रहूं? बेबी, अब सबने इतना कुछ बोल ही दिया है तो तुम भी बोल दो सॉरी। एक सॉरी से क्या हो जाएगा? रूही, आई एम रियली सॉरी। पिछले कुछ दिनों में तुमसे थोड़ा रूडली बात की ना मैंने, पर तुम्हें पता है ना मेरी इंटेंशन नहीं थी। आई रियली लव यू। आई नो, आपका ना पूरा हक है मुझे डांटने का, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ओके अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे किसी से मिलना है। आप अंदर नहीं जा सकते, आपको अंदर जाने देने से मना किया गया है। मेरी नजर से बच के यहाँ तक तो आ गए, लेकिन अब अंदर नहीं जा सकते। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा ना, मेरा किसी से मिलना बहुत जरूरी है। जाने दो मुझे, छोड़ो, जाइए यहाँ से, छोड़ मुझे, नहीं तो नहीं तो क्या? क्या करोगे तुम? चिल्लाओगे, सीन क्रिएट करोगे? एंड तुम्हें रूही से क्या बात करनी है? क्या कहोगे उसे कि तुम उस लड़की को जानते तक नहीं, कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है? For God's sake, वो तुम्हें बिलीव नहीं करने वाली, नफरत करती है वो तुमसे। एंड निखिल उसे रियलाइज हो गया है कि उसके पापा सही है। बहुत समय बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ है। She is back in her senses. For God's sake, रूही से दूर रहना। Do you get it? एक मिनट, मुझे अब सब समझ में आ गया। कहीं रमन भला ने तो नहीं फंसाया मुझे इसमें? क्योंकि कल तक जो आदमी मुझसे नफरत करता था, आज वही आदमी अपनी बेटी को लेकर मेरे घर कैसे आ गया? नाउ आई गेट इट। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। स्टे अवे फ्रॉम रूही। वॉचमैन, इसे बिल्डिंग से बाहर निकालो। चलिए, छोड़ो मुझे, मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मैं रूही को अपने से अलग नहीं होने दूंगा। मैं रूही को सब सच बता दूंगा कि मैं इनोसेंट हूँ। मैं उसे ये भी बता दूंगा कि उसके पापा मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। I will tell her. ऑफिस नहीं जा रहे आप? अरे नहीं, आज तो नहीं जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आज, बहुत दिनों बाद कुछ नहीं करने का मन कर रहा है। इतना अच्छा है ना आपका, जब चाह छुट्टी ले लिया। मैं तो ऐसा कर भी नहीं सकती, मुझे जाना ही होगा जैसे भी क्लिनिक। इतने सारे अपॉइंटमेंट्स इकट्ठे हो गए ना नवरात्रि कारण, तो रोशनी नहीं थी तो सब मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। आज नहीं गई ना तो सारे पेशेंट्स यहीं आ जाने वाले हैं। और जो पेशेंट घर पे उनका क्या? आपके दांत बाद में तोड़ूंगी मैं। यार ऐसी यार, ये दिस इज नॉट फेयर यार, हम भी पेशेंट हैं यार। नहीं, आज तो कोई टाइम नहीं रोमांस के लिए। क्या हुआ? ये यार, ये बैक प्रॉब्लम फिर शुरू हो गई यार। कोई बैक का ना दिखाओ। कैच आ गया कोई। उठो ना। क्या है ये? कैच? छोड़ो मुझे रमन। अरे क्यों यार, मतलब एक दिन टाइम नहीं है रमन। सब अरे टाइम नहीं है मेरे पास यार। जब देखो रोमांस रोमांस रोमांस, कोई काम धंधा नहीं है क्या? रोही पता है इसको यार, एक दिन छुट्टी ली है मैंने। यार देखो, तेरी भाभी को रोमांस सूझ रहा है, वर्क इज वर्शिप। खुद का नहीं तो क्या दूसरों का भी काम नहीं होता क्या? अगली बार रोकना है रोमांस के लिए मुझे। वेरी सॉरी। यू बेटर बी। दुष्ट, इतना नाटक करते हैं ना ये। ऐसा सबक सिखाओ ना मैं एकदम। जा रही हूँ मैं। मोबाइल भी रखा। आई लव यू रमन। बाय। लव यू टू। पूजा, ये ब्रेसलेट रिया के लिए है। ये माता रानी का आशीर्वाद है। ये प्लीज उसे दे देना, ये उसे हर मुश्किल से बचाएगा। थैंक्स, पर फिलहाल वो घर पे नहीं है तो मैं उसे दे दूंगी और कह दूंगी तुमने दिया है। ओके ओके, बाय। पूजा, पूजा, एक्चुअली मुझे कुछ और भी कहना था तुमसे। तुम एक बार सोच लो ना ठीक से।
रिया को ऐसे इतनी दूर यूएसए में बोर्डिंग स्कूल में भेजना, आई थिंक यू शुड हैव अ सेकंड थॉट। डोंट वरी, वो मेरी बेटी है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। और जिस बोर्डिंग स्कूल में मैं भेज रही हूँ वो यूएस का बेस्ट स्कूल है। आई नो उसके लिए डिफिकल्ट होगा, इनफैक्ट मेरे लिए भी, बट कभी कभी डिसीजंस लेना पड़ता है बच्चों की भलाई के लिए। और जिस तरह के हालात है उसे देख के मुझे लगता है उसका यहाँ से दूर रहना बेहतर होगा। वो अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करे, वो बच्ची है, उस पे बुरा असर नहीं होना चाहिए, राइट? सो आई नो व्हाट आई एम डूइंग। ओके, थैंक्स, बाय। ओह गॉड, मैं अपना फोन तो ऊपर ही भूल गई। I love you, my baby. I love you. Love you a lot. माय गॉड, पूजा के साथ कौन है? इसका मतलब पूजा का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। पर ये आदमी है कौन? उसने वही ब्रेसलेट पहना हुआ था जो दादी ने हम सबको दिया था। कौन? हाँ रीमा बताओ, नेक्स्ट नहीं है तो फिर मैं जाती हूँ। कल के अपॉइंटमेंट्स प्लीज 12 बजे के बाद के ही देना, ठीक है? ओके। ये समझता क्या है खुद को? क्या हो गया? आप किसकी बात कर रही है? वो तुम्हारा नंदोई परम। क्या हुआ? परम से क्यों नाराज है? तुम्हें पता है मैंने रेनोवेशन करवाया था ना अपना, और कॉर्पोरेशन से मुझे नोटिस आया था। वो मिनिस्ट्री में है, मैं मिली थी उससे और उसने कहा था सब ठीक हो जाएगा। अब देखो फिर से नोटिस आया है। डॉक्टर बत्रा, आपको भी समझना होगा ना। अब परम से आपने बात किया, आई अंडरस्टैंड, नोटिस भी आया, लेकिन उसने अपनी तरफ से कोशिश की होगी। अब काम नहीं बना तो वो क्या कर सकता है इसमें? काम क्यों नहीं बना? इतने सारे पैसे दिए थे मैंने उसे काम करवाने के लिए, उसने घूस लिए है मुझसे। आपने उसको घूस दी, पर परम ऐसा नहीं है। अब वो उसे मैंने पैसे दिए हैं, इसीलिए मुझे पता है शीता वो कैसा है। तुम्हें लगता है बड़ा दूध का दूल्हा है? उसने इतने सारे पैसे भी लिए, मेरा काम भी नहीं बना। बस काम करने वाले लोगों के यही काम है, लोगों से वायदे करते फिर वो काम कराने के और घूस खाते रहो। एक्सक्यूज मी निश्चित, हेलो। मतलब कि परम सुधरा ही नहीं, वैसे के वैसा ही है। उसकी वो चेन बेचने वाली बात भी झूठी थी और अब ये वो घूस खाता है। तो फिर क्यों कह रहा था कि उसके पास पैसे नहीं है? आई श्योर, क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है परम की काफी पहुंच है मिनिस्ट्री में।
मैंने उससे पहले भी तो हमारी मदद की है और हो सकता है कि डॉक्टर बत्रा को गलतफहमी हुई हो। रमन आई डोंट नो, मैं खुद बहुत शॉक थी क्योंकि हमें तो यही लग रहा था ना कि परम सुधर गया है। अरे अगर ऐसा होता तो वो चेन बेचने की बात ही क्यों करता और फिर चेक लेते वक्त ये क्यों कहता कि वो पैसे लौटा देगा? ये बात बतानी थी मुझे आपको। असल में परम चेन बेचने गया ही नहीं है ज्वेलर के पास। मतलब? रमन वो पहुंचा ही नहीं है वहाँ। परम तो बहुत सालों से मेरी दुकान पे नहीं आई। वो गोल्ड की चेन थी वो बेचने आया था, आपने बोला था कि वो नकली है। नहीं तो मैंने कहा ना आपसे, उनसे मिले तो साल हो गए। तो पहले वो चेन बेचने वाली बात झूठी निकली और अब ये घूस वाली बात पता चली है। नीलू दीदी, नीलू दीदी, इशिमा कहाँ है? इशिता भाभी और अमन भैया अपने कमरे में है। नीलू, इशिता जी कहाँ है? इशिता भाभी तो अपने कमरे में है। ठीक है। बेवकूफ बत्रा भी ना, मुझे डरा रही थी कि मैंने इशिता जी को सब कुछ बता दिया और उसको ये नहीं पता कि ऐसा करके उसने मेरी मदद की है। बस मुझे अपनी इमेज खराब नहीं होने देनी है। जो उनको दे करके अपना काम निकाल लूंगा मैं और अपना गेम नहीं खराब होने दूंगा। ये सही मौका है अपनी इमेज बनाए रखने का। लेकिन इशिता, परम बदल चुका है। सिमी अनन्या दोनों के लिए इतना कुछ कर रहा है, एक बाप का हर फर्ज निभा रहा है वो। रमन इसलिए मुझे बहुत फिक्र हो रही है। रमन आपको पता है कि परम ने हमारे साथ पहले क्या क्या किया है अशोक के साथ मिलके। उसने बहुत परेशान किया है हमें और अभी सिमी अनन्या वो पूरी तरह से भरोसा करते हैं परम पे। वो बहुत प्यार करते हैं उससे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम पूरी तरह से श्योर हो जाए परम से कोई भी पूछताछ करने से पहले। मैं नहीं चाहती हूँ कि सिमी का दोबारा दिल टूटे और वैसे भी वो मुझसे बहुत नाराज है, तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते अभी। Are you sure तुम जो कह रही हो वो? पापा, इशिमा, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है अभी। हाँ? बोलो। पापा, मुझे नहीं पता मैं आपको ये कैसे बताऊं, लेकिन आज मैं रिया की मॉम पूजा से मिलने गई थी और मैंने उसे किसी के साथ देखा, किसी आदमी के साथ देखा। पापा, मैंने उसे। रूही, ये उसकी पर्सनल लाइफ है, उसमें दखल देना गलत बात है। नहीं पापा, मैं उसे जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब मैं उसके घर से निकल रही थी तब मैंने उस आदमी की शक्ल तो नहीं देखी, बट मैंने उस आदमी के हाथ पे वो ब्रेसलेट देखा जो दादी ने हम सबको दिया था। अरे वाह, कोई और नया पंगा होने वाला है। अब आएगा मतलब। Are you sure तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा? नहीं रूही, हो सकता है कि किसी और के पास भी वैसा ब्रेसलेट हो। नहीं शर्मा, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अच्छे से याद है दादी ने हमारे लिए वो स्पेशली बनवाए थे। अब ऐसे ब्रेसलेट किसी और, आई डोंट थिंक इशिमा इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है। पापा, इशिमा, आई थिंक मैंने पूजा के साथ जो आदमी को देखा वो हमारे फैमिली में से कोई हो सकता है। हमारे फैमिली से ऐसा कौन होगा जो पूजा के साथ? हाँ परम, बोलो। सॉरी, मैं शायद गलत समय पे आ गया। मैं बाद में आता हूँ। नहीं, आओ। बोलो। आओ। वो कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो। पापा, इशिमा, मैं बाद में आती हूँ। इशिता जी, ये पैकेट डॉक्टर बत्रा को दे दीजिएगा, पैसे हैं इसमें। पैसे? क्यों? वो एक्चुअली मेरे ऑफिस में आई थी और अपनी क्लिनिक एक्सटेंड करवाने के लिए लीगल परमिशन चाह रही थी, तो उसके लिए मुझे घूस खिलाने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने साफ मना कर दिया कि मैं घूस नहीं लेता हूँ, पैसे वैसे। तो वो शायद मेरे टेबल पे ही कभी रख कर चली गई, मुझे मालूम नहीं चला। अभी मैं ये रख तो सकता नहीं हूँ और किसी को मालूम चल जाएगा तो फिर मेरी नौकरी जाएगी। वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही हैं। लेकिन मैं क्या करूँ इन पैसों का? मतलब बेहतर होगा ना आप अपने हाथ से उनको वापस दे दो। चलो मेरे साथ क्लिनिक। और नहीं, मैं एक्चुअली ऐसे इंसान से नहीं मिलना चाहता हूँ जो घूस दे करके काम करवाता हो अपना। और फिर मैं अगर ऐसे पैसे कमाता होता तो रेंट के मकान में क्यों रहता? अपनी बिटिया की स्कूल फीस भरने के लिए सोने की चेन क्यों बेचने के लिए जाता? फिर आपसे भी तो उधार लिया है मैंने। नहीं परम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इशिता, ये पैसे तुम ही लौटा दो, क्योंकि जो इंसान घूस दे सकता है वो किसी बेवजह इंतजाम में भी फंसा सकता है उसे। तो हमारी परम, ये पैसे उन तक पहुंचेंगे। थैंक यू।
देखा, शुक्र है कि तुम्हारे अंदर का जासूस जागा नहीं। मैंने कहा था ना परम बदल गया है, वो पैसे लौटाने आया है। और गलत तुम्हारी डॉक्टर बत्रा है जो घूस दे रही है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।